दोस्तों हमारी श्रृंखला चल रही थी क्लास 12th फिजिक्स की, जिसमें हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में चर्चा की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बाद फिर हमने ऑस्टर्ड के बारे में बताया था। ऑस्टर्ड ने बताया था कि जब किसी भी तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डेवलप हो जाता है। तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ऑस्टर्ड ने एक्सप्लेन किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो इन्होंने ये बताया था कि जब किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई चुंबकीय सुई रखी जाए और अगर उस पर बल आघूर्ण क्या हो रहा है, आरोपित हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर ये कोई मैग्नेटिक है, ये हमने मैग्नेट मान ली N और S, और इसके पास में कोई एक कंपास रखा हुआ है, ये N और S, ये चुंबकीय सुई है। ये कौन सी सुई है? चुंबकीय सुई। अगर ये चुंबकीय सुई जहां तक बल आघूर्ण का क्या करती है, अनुभव करती है, या और हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण का क्या कर रही है, अनुभव कर रही है, या उस पर बल आघूर्ण लगता है और उसे ये बल आघूर्ण उस चुंबकीय सुई को घुमाकर एक निश्चित दिशा में क्या कर देता है, रोक देता है, या एक निश्चित दिशा में ठहरा देता है, उसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र की जितनी भी बल रेखाएं इस NS से निकल रही हैं, चुंबक के चारों तरफ जो लाइंस हैं, उन लाइंसों की जो संख्या होती है, उस संख्या को इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताया। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इन्होंने बताया कि ये एक वेक्टर राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है बेटा? एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? ये सदिश राशि होती है। उसके बाद ये भी बता दिया था कि इस चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा S से N की तरफ होती है। किससे किसकी तरफ होती है? S से N की तरफ होती है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। किससे? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है। तो हमेशा ये भी बता दिया था ऑस्टर्ड ने कि जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। जब सदिश राशि तो इसकी दिशा भी होगी। तो ये भी क्लियर कर दिया था कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे चुंबकीय बल रेखाओं की। किसकी चर्चा करेंगे हम? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। या उससे पहले हम चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो हम सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात करेंगे बेटा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, रुको एक सेकंड, इसी में ही बताता हूं। तो हमसे पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? ऑस्टर्ड ये नहीं बता पाए कि जो चुंबकीय क्षेत्र के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो किस रूप में डेवलप होता है, इस बात को ऑस्टर्ड नहीं क्लियर कर पाए। लेकिन उसी समय एक साइंटिस्ट थे फेराडे, तो फेराडे ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि जो चुंबक के चारों तरफ जो लाइंस बन रही हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन इन लाइंसों के बारे में फेराडे ने क्या बताया था कि फेराडे ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता को चित्र में रूप में शो करते हैं, चित्र में रूप में क्या करते हैं? शो करते हैं। ये बात किसने बताई? फेराडे ने बताई थी कि फेराडे ने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनको चित्र में रूप में क्या करते हैं? शो करते हैं। इन चित्रों को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो इन्होंने क्या कह दिया कि जो चित्र हैं इन चित्रों को ही क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये बात किसने बताई थी? फेराडे ने। उसके बाद इन्होंने एक अच्छी सी बात लिखी। क्या बात लिखी थी बेटा? इन्होंने बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो एमएफ है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में खींचे गए काल्पनिक निष्कोण बंद वक्र हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अविरत प्रदर्शन करते हैं। तो ये बात बताई थी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, या चुंबकीय बल रेखाएं भी इनको बोलते हैं। फेराडे ने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उस तीव्रता को चित्र में रूप में शो करते हैं। इन चित्रों को ही चुंबकीय बल रेखाओं के नाम से जानते हैं। फिर स्टेटमेंट दिया कि चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक निष्कोण बंद वक्र हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अविरत प्रदर्शन या कंटिन्यूअस प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए बेटा इनको चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं या चुंबकीय प्रेरण रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इन्होंने चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताया। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो गई, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो हम गुण पे चर्चा करेंगे, गुण क्या होते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड।
मैग्नेटिक ऑफ लाइन फोर्स बोल सकते हैं इनको। तो चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। क्या होती हैं बेटा? ये एक बंद वक्र होती हैं, बंद वक्र होती हैं। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उसकी उत्तरी ध्रुव से, देखो यहां पर चुंबक के बाहर देख रहा हूं तो हमेशा जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कहां से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर निकलती हैं और उसके अंदर बेटा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। चुंबक के बाहर हमेशा जो बल रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवेश करती हैं। तो चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं, ठीक है, जिसे हमने चित्र में ये दिखाया गया है। देखो बाहर इस तरह से और इसके अंदर देखो ये इस तरह से भी होता है और कोई वायर है तो ये इस तरह से हमको दिखाए गए हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के समान चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? एक बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की केवल एक दिशा ही संभव है, एक ही दिशा हो सकती है। अगर देखो यहां पर एक पॉइंट पे इन्होंने एक पॉइंट पे दो दिशाएं हो गई, इस पर Q और P, तो कभी भी एक पॉइंट पर दो दिशाएं संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। उसके बाद फिर क्या बताया गया है कि चुंबक के ध्रुव के समीप जो रेखाएं होती हैं, जो चुंबक के पास में जो रेखाएं होती हैं वहां पर सघन और अथवा पास पास होती हैं, वहां ध्रुव से दूर जाने पर इनकी संगतता घटती जाती है। अतः ध्रुवों के निकट चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? प्रबल होता है। जैसे जैसे अगर हम पोल्स के पास देखें, देखो यहाँ ये चुंबक है हमारी, ये N है और ये S है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है प्रबल होता है। ये यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? प्रबल होगा। कैसा होता है? प्रबल होता है। जैसे जैसे हम चुंबकीय बल रेखाएं इससे दूर जाती हैं तो वहां पर उनके बीच गैपिंग दूर दूर हो जाती है, इसी कारण वहां चुंबकीय क्षेत्र उसकी यहाँ संगतता घटती जाती है। तो यही बताया गया है कि पास में ध्रुवों के पास में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है एवं ध्रुवों से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है? घटती जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि समांतर एवं समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं या एक समान चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। देखो जैसे कि यहां पर ये डायग्राम में दिखाया गया है, किसी चुंबकीय पदार्थ की सतह से क्षेत्र रेखाओं का निर्माण एवं आगमन किसी भी कोण पर संभव है। किसी भी कोण पर क्या है? संभव है। एक पॉइंट बताया है, चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता के बारे में बताती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं का काम क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक हैं, ये हमको दिखाई नहीं देती, ये बात फैराडे ने क्लियर कर दी है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा के बारे में बताती हैं। तो बेटा ये हमने आपको चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं क्या हैं और उसके चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, इनके बारे में हमने आप चर्चा की है। तो आप इसको एक बार अवश्य देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को बीकेडी टारगेट एकेडमी के परिवार से जोड़ें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।